जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। फिर कई बार कहते हैं गुरुजी, आपने कमेंट करके कहते हैं गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो डाला, उसका सीधा सा उदाहरण कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया। बेल आइकन दबा के भी आप ऑल दबा दें, ऑल। तो चलिए, आज मैं आपको जो साधना लेकर आया हूँ वह दक्षिणवर्ती शंख। दक्षिणवर्ती शंख होता है, उसका दक्षिण साइड मतलब ऐसा उल्टा सरा होता है। एक तो शंख ऐसा होता है, दूसरा उसका उल्टा साइड जो सरा होता है। दक्षिणवर्ती शंख द्वारा आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान गड़ा हुआ खजाना या शेयर सट्टा लॉटरी का नंबर या अन्य कोई भी काम पूछना चाहे, मतलब चुटकी भर पल बदलते ही आप कुछ भी बता सकते हैं। यह साधना बहुत ही सरल, सौम्य और सात्विक साधना, इसमें कुछ खास लगने वाला नहीं है। यह साधना आपकी कहाँ होगी? किसी नदी के किनारे पर होगी या तालाब, सरोवर, ऐसी जगह होगी। आपकी ये साधना घर पर नहीं हो सकती है। तो साधना करने के लिए आपका क्या इसकी विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका निवेद रहेगा? जिस चैनल पे पहली बार साधना ये किसी ने नहीं डाली आज तक, अब जी हमारी नकल करके लोग डालेंगे। तो क्या है, कहने का मतलब जो है कि जो बैठे हैं ना ऐसे ही, तो वो ऐसे नकल कर लेंगे। अब वो जैसे कढ़ाई बंधन हमने सबसे पहले डाला था, आप सर्च करना मोबाइल पर, किसी ने डाला आज तक। तो हम जो साधना डालते हैं, अद्भुत साधना, चमत्कारिक साधना लाते हैं, तो इसके बाद फिर प्रारंभ हो जाती नकल होना। तो दक्षिणवर्ती शंख द्वारा आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। जो दक्षिणवर्ती शंख होता है ना, एक तो सीधा ऐसे मुंह का होता है, एक होता है ऐसे मुंह, तो वो दक्षिणवर्ती शंख जिसको बोलते हैं। तो उस द्वारा तो जैसे उसकी ध्वनि की कंपन होगी, ध्वनि की शंख की कंपन होगी, मतलब जैसे भी सिद्ध होगा तो बजना चालू हो जाएगा। आप उस शंख से पूछेंगे तो वह शंख आपको बताएगा कि इस व्यक्ति का ये कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या व्यक्ति फला व्यक्ति आ रहा है, इसका नाम क्या है, या इसके घर में कहीं गड़ा हुआ धन है अथवा नहीं है, या इसको जैसे नंबर लेने आया, नंबर या किसी का कोई का नहीं बताएगा। जैसे कोई व्यक्ति अचानक किसी चीज़ का घाटा खा गया है, कुछ जो जो जुआड़ी होते वास्तविक, उनके लिए नंबर बताने वाला नहीं है शेयर सट्टा का। आप सोचो कि जुआ में पैसे लगाते जाओ लाखों कमा दे, नहीं। कोई व्यक्ति ने किसी से घाटा खा गया या कुछ हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को एक बार नंबर बताएगा शंख के द्वारा, और फिर वो पूरी जीवन की पूंजी लगा के उसमें उसको नंबर ले सकता है शेयर सट्टा का, और उसका लाभ मिलेगा। तो ये मतलब आवश्यकता पड़ने पर, जब आप अटक जरूरत पड़ जाए आपको, तो इसके द्वारा आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं दक्षिणवर्ती शंख द्वारा। तो आपको ये जो साधना है ये आपके नदी सरोवर पर होगी, और इसकी दिशा जो रहेगी वह पूरब की रहेगी। दिशा जो रहेगी वह पूरब की रहेगी। इसमें थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, जो गौ छाप रंग होता है वो गौ छाप रंग ले जाना है, और गौ छाप रंग को पानी में घोल के इस शंख में भरना पड़ेगा आपको। कुछ मोर पंख भी ले जाना पड़ेंगे। मोर पंख के आपको जो शंख की जो जिस साइड से बजाते हैं उस साइड से उस मोर पंख को उसमें लगा के रखना पड़ेगा। एक पटा ले जाना पड़ेगा आपको, पटा ले जाना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको गूगल लोबान धूप ले जाना पड़ेगी, जिससे उसको ध्वनि दे सकें। तो इस तरीके से आपको तालाब पे जाना है। इसमें आपको किसी ना गुरु के कलश की आवश्यकता है, ना आपको प्रेत की कलश की आवश्यकता है, ना आपको इसमें कुल देवता की कलश की आवश्यकता है। ये अपने आप में ही सारी चीज़ें समाहित हैं इसके अंदर, तो इसमें किसी भी पूजन की आवश्यकता नहीं है। ये तो आप किसी नदी सरोवर का तालाब पे जाएं, और वहाँ पर आपको अगर हो सके तो आप एक शंकर जी की छोटी पिंडी हो तो शंकर जी की छोटी पिंडी, अगर सरोवर पर या नदी पर कोई शंकर जी का मंदिर हो तो वहाँ पे साधना करें तो और ये उत्तम है। तो ये जो शंख है ना, ये त्रिकालदर्शी अपने आप में ही है। इसका शंख का बजना
मतलब आप इसको जैसे ही आप साधना करके निपटेंगे और आप इसको बजाएंगे, 3 बार बजाएंगे, अगर ये शंख आपको एक बार में ध्वनि एक बार में निकल गई तो समझ लो इससे धोने वाला है। जैसे आपने मारी फूंक और फूंक से एक ही बार में वो बजने लग जाए तो समझ लो ये सिद्धि के करीब पहुंच रहा है, सिद्धि के करीब पहुंच रहा है ये। तो इस तरीके से आप ये साधना करना है। तो सारी व्यवस्थाएं आपको लेकर चलना है। और इसके लिए जो नैवेद्य जो लगेगा वह आपका दूध से बनी मिठाइयाँ रहेंगी, फल में केला रहेगा, अगर आप केला ले जाते तो ठीक है। तो सारी सामग्री आप एकत्र कर लें। अब आप उसमें थाली में रख के आप चल दें। और इसके लिए एक जो वस्त्र ले जाना है शंख को ढकने के लिए, देखो ऐसा है जब ये साधना कर लेंगे तो शंख को ढक के आपको सफ़ेद वस्त्र में अपने घर में लाना है और अपने देव स्थान जहाँ आपका देवता का स्थान है वो आपको स्थापित कर देना है देवता के स्थान पर। तो ये शंख जो है ना रात्रि में कभी कभी बजा करेगा, जैसे मान लो वहाँ पर रखने पर, तो इससे ये पता हो जाएगा कि सिद्धि प्राप्त हो गई है। साधना आपको लगातार करना है, 41 दिन की साधना है, लगातार आप करते जाएं। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर तालाब सरोवर पर पहुँच जाना है और वहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेना है, क्योंकि तालाब सरोवर थोड़ी गंदी टाइप मतलब जगह पे रहते हैं। वैसे ही काफ़ी दिन से सफाई नहीं होती, कचरा फैला रहता है, पत्ते फैले रहते हैं वहाँ पर, फूल वगैरह फैले रहते हैं या कागज़ वगैरह, मतलब कुछ भी वहाँ पर ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो आपको वहाँ पर सफाई कर लेना है, एक पटा बिछा लेना है। पटा में जो आपको एक तांबा पात्र में आपको गऊ छाप जो रंग है ना उसको घूर के ले जाना है। और एक जो है ना पान ले जाना है, पान और थोड़ा सा बतासा, लौंग, 1-2 लौंगे 1-2 बतासा ले जाना है। इसमें कोई विशेष ताम नाम की आवश्यकता नहीं, ये बहुत ही सौम्य सात्विक सरल विधि द्वारा साधना है ये। तो आपको ले जाना है। तो जैसे ही आप उधर ले जाएंगे तो उधर थोड़ा सा धो धा लें, और जहाँ शंकर जी का मंदिर हो तो ठीक है, नहीं तो छोटा सा आपके पास शंकर जी शिवलिंग हो तो वो ले जाएं, आप वहाँ पर रख लें। वो सामने शिवलिंग रख लें, ऐसे सामने शिवलिंग लिख लें और सामने उसके जो नदिया की जो जगह होती है वहाँ पे आप शंख रख लें दक्षिणवर्ती और बैठ जाएं। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद सबसे पहले तो आप उन्हें गुरु के मंत्र का 51 मंत्र का, गुरु के 51 जो मंत्र होते हैं, तो आप जैसे गुरु दीक्षा लिए हो, बिना गुरु दीक्षा तो कोई भी साधना मंत्र सिद्धि नहीं करना। मैं बार बार कहता हूँ कि बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र साधना सिद्धि नहीं करना है। आपको गुरु दीक्षा तो अवश्य धारण करना है। जब आप गुरु दीक्षा, देखो कोई भी शुभ कार्य करते हैं, चाहे आप कोई भागवत कर रहे हो या कोई रामायण बैठा रहे हो, या उसका फल आपको पुण्य तभी मिलेगा जब आप गुरु दीक्षा धारण करे हो। देखो शादियाँ होती है, अगर किसी लड़के की शादी होती है, अगर गुरु दीक्षा धारण नहीं की हो तो उसकी शादी भी नहीं होती है, असफलता मिलने के चांस रहते हैं। व्यापार करता है, अगर आप व्यापार करने जा रहे हो, अगर गुरु दीक्षा आप धारण नहीं करें तो आपका व्यापार भी नहीं चलेगा, ये भी गारंटी है। तो हम आपसे कह रहे हैं ना, गुरु दीक्षा का बहुत महत्व है। अब गुरु दीक्षा 2 प्रकार की होती है। अगर आपने सादा गुरु दीक्षा ले रखी है तो वो गुरु नहीं चलेगा। तांत्रिक जो गुरु होगा वह तंत्र मार्ग में आपको ले जाने की कोशिश करेगा, तांत्रिक के क्रियाओं के बारे में आपको बताएगा। और जो वैदिक होते हैं वो सिर्फ पूजा पाठ के ही तक सीमित रहते हैं गुरु, तो पूजा पाठ के लिए। इसलिए आपको अगर तंत्र साधना करते हैं तो आपको तंत्र मार्ग का ही गुरु की गुरु दीक्षा ग्रहण करना पड़ेगी। इसलिए आपको गुरु दीक्षा धारण करना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आप अपने 51 माला गुरु के मंत्र की करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। क्योंकि जब भी आप कोई साधना या सिद्धि प्राप्त करने जाते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव शक्तियाँ पहले से ही हावी हो जाती हैं, नेगेटिव शक्तियाँ। तो आप जो है ना गुरु मंत्र का 51 बार गुरु मंत्र का जाप करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। क्योंकि वहाँ जो भूत प्रेत पिशाच घूमते हैं, अगर आपने साधना प्रारंभ की, आपको पहले मतलब हर युग में से चला आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा पहले भी साधु संत ऋषि मुनि जब तपस्याएं करते थे तो राक्षस आ जाते थे, हड्डियाँ फेंकने लगते, कुछ फेंक लगते, जिससे इनकी साधना भंग हो जाए और इनको सिद्धि प्राप्त ना हो पाए। तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा, तो आज जो कोई नया थोड़ी ना है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी मंत्र जाप या साधना सिद्धि करने से पहले गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। और गुरु भी योग्य होने चाहिए, वो अपोरी टपोरी लाला टोलू नहीं, पे अपोरी टपोरी रहता है। तो अपोरी टपोरी भी इनको तो चाहिए है, पैसा चाहिए है। हर दूसरे तीसरे देशों में साधनाएं फेंक दे, 2-4 दिन में साधनाएं फेंक दे, भाई उन्हें पैसे क्या हो सकता है। हम साधना ऐसे नहीं, जब शुभ मुहूर्त होगा, शुभ समय होगा, तभी हम साधना देते हैं, अन्यथा साधना नहीं देते हैं। जिसको कमाई की पड़ी है वो हर दूसरे तीसरे दिन में साधना लो।
हर 2-4 दिन में बोले, हर बोले फिक्स ही कर दो दिन, बोले लो साधना। अरे भाई साधना का दिन फिक्स कैसे हो सकता है? जब शुभ मुहूर्त होगा, शुभ समय होगा, शुभ घड़ी होगी, तभी साधना सिद्धि प्रदान की जाती है। ऐसे नहीं आप इन्हीं से समझ लो ना स्थिति कि कमाई के लिए बैठे तो ऐसा नहीं। ऐसे अपनी मेहनत की कमाई का पैसे ऐसे बर्बाद ना करें, अपने सही विवेक से निर्णय लें। तो चलिए, सबसे पहले तो आप इंक्यानवाला गुरु की कलश की कर लें और अपने ऊपर थोड़ा सा जल सिंचित कर लें, शुद्धिकरण कर लें, इंक्यानवाला गुरु की कलश की कर लें, एक गुरु के मंत्र की जाप कर लें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। ठीक, अब आपको अपने शंख की पूजा करना है। उसको रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा दें और थोड़ा सा अक्षत छोड़ दें और पुष्प छोड़ दें। पुष्प छोड़ने के बाद एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी रखते हुए उस पर, और आपने वो शंख में तो पहले ही रख दिया होगा जो हम बता रहे हैं ना, जल भरना है, उसको पूरा भर के रखना है। जल गौछाप रंग से जल को पहले तो रंग लेना है, पीला कलर हो जाता है गौछाप रंग का, तो उसको शंख को पूरा भर देना, खाली नहीं रखना, शंख को पूरा भर देना। फिर ये साधना प्रारंभ करना और पीछे जो ना जो छेद होता है ना उसमें जो बजाने का, उसमें आपको मोर पंख रख देना है, क्योंकि उस मोर पंख का भी विशेष उपयोग है। वो मोर पंख से आप झाड़ा कर सकते हैं किसी का, जैसे किसी को भूत लग गया, प्रेत लग गया, कुछ लग गया, जिनजन्नाथ, तो उससे आपको झाड़ा भी कर सकते हैं। और जब आप शंख बजाएंगे तो जहाँ भी शंख बजाएंगे आप, तो उसकी ध्वनि से उसमें कंपन होगी मोर पंख में, तो वो कंपनी होगी तो ही आपको पता चल जाएगा कि सिद्धि प्राप्त हो गई है। अगर आपके मोर पंख में कंपन नहीं आ रहा है तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसा आप मोर पंख का भी विशेष उपयोग है, तो मोर पंख आगे से लगा दें और आप उनको जो है ना, ठीक है, तो इस तरीके से बोलते हुए आप उनको थोड़ा सा वो कर लें। तो इस तरीके से पान का पत्ता लेके आप उनको थोड़ा सा लौंग, इलायची, बतासा रखते हुए 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखते हुए आप उनको अर्पित कर दें। इसमें यही नैवेद्य मान लें, यही सब कुछ मान लें और हाथ जोड़ लें और कहें कि मुझको ये दक्षिण शंखवती द्वारा मुझको शक्ति प्राप्त करे, जिससे मैं लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बता सकूं। इसमें कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, ना तंत्र की आवश्यकता है। उस शंख को लेके आप 3 बार बजाएं, इस शंख को लेके आप 3 बार बजाएं और एक बार में ही उसकी ध्वनि निकलना चाहिए, फैल नहीं होना चाहिए। अगर वो फैल होती है तो साधना आपकी असफल हो गई। तो आपको पुनः प्रयास करना चाहिए उस साधना का। क्यों? ये साधना बहुत पैसे सरल और सौम्य है, लेकिन कठिन भी ये है कि आपको एक बार में फूंक मारना और एक बार में वो शंख बज जाना चाहिए, फैल नहीं होना चाहिए। अगर फैल होता है तो साधना प्रारंभ पुनः करना पड़ेगी। इसका ये नियम है दक्षिण वैश्य का। जैसे ही आपको ये शंख आपका लगातार बजाएंगे, 41 दिन चलेगी, मात्र 3 बार बजाना है एक दिन में, एक बार साधना में 3 बार बजाना है। 41 दिन आप बजाएंगे 3 बार ऐसे ही लगातार, तो शंख सिद्ध हो जाएगा। अब जैसे ही आपको कोई पूछने आता है, कोई आपके पास आता है कि महाराज जी मेरे लड़के की शादी होगी अथवा नहीं होगी, तो आप शंख को बजाएंगे। शंख को बजाते ही आपके मुंह में खुद ही ऐसी मतलब वाणी निकलेगी कि हाँ हो गया, आपको महसूस हो जाएगा, और शंख की आवाज़ से महसूस हो जाएगा और आप कह देंगे हाँ जाओ तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी। तो आप ये बता सकते हैं, या आप कोई पूछने आया गुरु जी मेरा नाम बताएं, आप मेरा नाम क्या है, हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप जैसे ही शंख बजाएंगे और आपको शंख में से ही आपको ध्वनि की प्रतीत होगी ऐसी कानों में कि आप बता देंगे फलाने का नाम राजेश है, इस टाइप की आपको, या आप किसी का गड़ा हुआ खजाना प्राप्त करना चाहते हैं, आप शंख बजाएंगे, शंख में से आपको ऐसा महसूस होगा कुछ ध्वनि के माध्यम से कानों में कुछ ऐसी हुआ कि यहाँ पर गड़ा हुआ खजाना है। फिर उसको दोबारा बजाएंगे, कितने गज पर है या कितने फुट पर है, तो आपको उसमें से तुरंत ध्वनि की आवाज़ के साथ आएगा कि इतने फुट पर ये दबा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में आती जाएंगी। मतलब आप जो भी चीज़ पूछना चाहते, जैसे कोई किसी का शेयर सट्टा लॉटरी का नंबर पूछना चाहते हैं, तो जैसे ही आप शंख बजाएंगे तो शंख की ध्वनि के साथ आपको नंबर आएगा 3, 2, 1 जो भी होगा। तो वो भाई हम तो मतलब नंबर नहीं लगाए कभी, लेकिन हमने लोगों को बताया हुआ आजमाया प्रयोग है जी। हमने इलाहाबाद के एक जो दिनकर लाल हैं जी शास्त्री, उनको हमने जो उपयोग बताया था वो सफल प्रयोग हुआ। आज भी हजारों आदमी को इस उपयोग बता रहे हैं, तो आप उनसे भी हमारा नंबर ले कांटेक्ट कर सकते हैं इलाहाबाद के, जैसे लोगों को भला किया उनका।
तो इस प्रकार की यदि आपको यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। जय माई।